नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका में एक महीने का ग्रोसरी खर्च कितने का आता है। एक महीने में जो आप सब्जी खाते हो, तेल खाते हो, मसाला खाते हो, तेल खाते हो, साबुन खाते हो, मतलब साबुन से नहाते हो, है ना, वो पूरा एक हफ्ते का कितना खर्च आ जाता है। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, पतला पतला आप समझ लीजिएगा। तो जब से कोविड आया है, ठीक है, तो लोग जाते थे शॉपिंग करने, सब्जी खरीदने वगैरह वगैरह। कोविड आने के बाद सब लोगों ने ऑनलाइन कर दिया था कि आप ऑनलाइन कर दो, हम घर पहुंचा देंगे। चलो ठीक है, समझ में आया, कोविड चला। लेकिन आदमियों का आदत तो जानते हो, इंसानों का आदत। अब कहते हैं नहीं, जब घर पहुंचा रहे तो घर ही पहुंचाओ। पहले भैया फ्री में पहुंचाता था, डिलीवरी फी फ्री था। अब उसी का एडवांटेज लेके कह रहे नहीं, सब्जी पहुंचाओ घर पे, हम पैसा नहीं देंगे। और वो ग्रोसरी स्टोर वाले भैया इतना खलेर तो है नहीं, घर घर पहुंचाएंगे। तो ग्रोसरी वाले कह रहे हैं ऐसा करो, तुम आओ, तुम्हें दुकान के अंदर नहीं घुसना है, बाहर खड़े रहो, हम पूरा सब्जी जितना भी चीज़ ऑर्डर करे रहोगे, हम तुमको हाथ में कार में तुम्हारे डिग्गी में पीछे रख दें, वहीं से चले जाना, तुमको उतरने की जरूरत भी नहीं है। एक तरह से ड्राई थ्रू पिकिंग, जैसे ड्राई थ्रू में आप खाना वाना खरीदते हो, कार से उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी तरीके से आपको जो है ग्रोसरी स्टोर कहीं से भी खरीदिए, आप जो है गाड़ी लेके जाइए, अपना ट्रंक खोलिए, उसमें भर देगा। ट्रंक से ज़्यादा अमेरिका में डिग्गी को ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, ट्रंक। तो ट्रंक में भर के चले जाएंगे तो आपको उतरने की जरूरत नहीं है। तो ये भी ठीक ठाक है। इंसान लोग लेजी तो होते ही हैं, तब से लेकर के काफ़ी ग्रोसरी स्टोर वाले ये वाली सुविधा कर दिए हैं। सब लोग अब दुकान के अंदर जाते ही, ठीक है। जब दुकान के अंदर नहीं जाएंगे तो दुकान अंदर भीड़ भी नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से जो साइड में अगल बगल दुकानें होती थी, जैसे जूता की दुकान है, कॉस्मेटिक की दुकान है, तो वहाँ पर भी अब भीड़ कम होने लगी है। और उसके भीड़ कम होने की वजह से दुकानें अब धीरे धीरे खिचकली वाले बंद हो रहे हैं, ठीक है। अमेरिका में बहुत से ऐसे दुकानें हैं जो फिजिकली रूप से धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। बहुत ही कम ही ऐसे दुकान हैं जो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं समहाउ, ठीक है। तो उसका भी मेन कारण यही कि जो भी जूता लेना है, कपड़ा लेना है, सब लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। ऑनलाइन से याद आया, अगर आपको जैसे मान लो शर्ट लेना है, आप 3 ऑर्डर कर दो, 3 में से पसंद कर लो, 1 2 वापस कर दो, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। तो इंसान इतना लेजी हो गया कि दुकानें धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं, फिजिकल वाली, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। बहरहाल, तो हम चल रहे हैं सब्जी खरीदने। सब्जी गुड़िया ने ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन, ठीक है। सब्जी, तेल, मसाला जो भी है, दूध वगैरह, ठीक है। और अभी हम चल रहे हैं, हमने टारगेट से ख़रीदा हुआ। कई जगह से आप खरीद सकते हैं, तो हम रेगुलरली 2 जगह से खरीदते हैं। एक टारगेट है, दूसरा हवाईस जो हमारे घर के बगल में है। तो कुछ चीज़ें हम वहीं से लेते हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ हम यहीं से लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो अभी हम टारगेट पहुंच रहे हैं। टारगेट को सिर्फ टारगेटेड तरीके से टारगेट पे पहुंचेंगे, एकदम टारगेट पे अपनी गाड़ी को टारगेटली पार करेंगे और फिर भैया को बताएंगे, भैया हम बाहर आ गए हैं, बाहर खड़े हुए हैं। सब कुछ ऐप में रहता है, आपको बता देना होता है। और उसके बाद भैया आएगा, आपके डिग्गी में रख के चला जाएगा, आपको उतरने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं उतरूँगा आज आपको दिखाने के लिए हमने क्या क्या खरीदा, कितने का पड़ा। एक हफ्ते का खर्च है। तो ये महीने में, हफ्ते में हम सब एक बार ज़रूर आते हैं इस तरह से पिकिंग करने के लिए, ऑनलाइन ड्राई थ्रू पिकिंग के लिए, ठीक है। तो आइए आज का वीडियो यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया नहीं। ओके, तो हम पहुंच गए हैं टारगेट और यहाँ पे देखेंगे, दिखाना जरा। चलिए मैं अभी बाहर से उतर के दिखा दूँगा। तो ये जो स्पेशल पार्किंग एरिया है, जैसे हमें मान के चलो कि हम नंबर 8 पे पार्क कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 8 पे पार्क करेंगे। भैया को हम बता देंगे कि हम नंबर 8 वाले टारगेट के सामने नंबर 8 टारगेट पे खड़े हैं। आप झोला झंडा लेके आओ तो भैया उतरेगा। मैं आपको बाहर से निकल के दिखा देता हूँ तामझाम यहाँ का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पार्किंग के जो नंबर हैं 2 4 6, उसके पीछे 1 2 3 4 है, इसलिए उल्टा सीधा हो गया है, ठीक है। पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबा लाइन। तो जितने भी अगर ऑनलाइन पिकअप वाले हैं वो ऑर्डर कीजिए, यहाँ आइए, लाइन लगाइए। और ये है टारगेट पीछे, वहाँ से भैया निकलेगा दरवाजे से। यहाँ से मैं हट जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग अभी आएंगे ना। जैसे देखो एक और कार आ गई, नंबर 2 पे गई है, और नंबर 2 वाला भैया बताएगा हम नंबर 2 पे खड़े हैं, वो आके डिग्गी खोल के आएंगे, पीछे से रख के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब तामझाम हो गया आजकल ड्राई थ्रू, जो कि आपको कार से निकलने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब सर्विस फ्री है, ठीक है। अब ये सब क्यों शुरू हुआ है? कोविड की वजह से। बढ़िया। कैन यू से समथिंग क्रेजी फॉर माई वीडियो? Crazy? Like what? एनीथिंग फॉर माई कंटेंट। आजकल मेरा वीडियो पहले से थोड़ा चलना शुरू हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ फिर से शुरू कर देता हूँ। यू वांट टू से समथिंग? लाइन बताओ। एनीथिंग? सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ ऐसा बताओ ताकि उनका भी फ़ायदा हो। लाइक सब्सक्राइब से तो मेरा फ़ायदा होगा ना, उनका क्या फ़ायदा होगा?
मेरे वीडियो में काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आपकी बेबी बहुत शांत रहती हैं। पंगा लेके देखो पहले पता लगेगा। एक बार पंगा ले लो, पता चल जाएगा हम कितना शांत रहते हैं। Yeah, that's right. तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो देखो दरवाज़ा है पीछे का, वहाँ से भैया निकलेगा अभी और सामान लेके आ रहा है। अब जिसका भी सामान होगा मेरे तरफ तो नहीं आ रहा है, उस पार जा रहा है। इसका मतलब जो लेन के उस पार है, ये जो 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ, उसमें से किसी का भी हो सकता है। मेरा वाला भी आएगा उसमें से। भैया इधर आ जाओ, मुझे भी दे दो। अच्छा मैडम का है वो, ठीक है। अभी मेरा आया नहीं है। हाँ तो देखिए इस कार में अभी ड्रॉप किया, अब दूसरे कार में गया ड्रॉप करने, ठीक है। तो चूँकि हमारा पूरा ग्रोसरी है, तो जब भी मेरा भैया आएगा सिर्फ मेरा वाला लेके आएगा। इसमें दिखेगा कि तू जा रहा है। हाँ, हम अपना दूर से देख के जान जाते हैं कि मेरे लिए आ रहा है ना गुड़िया। और ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस दो डब्बा का ऑरेंज जूस। 2 डब्बा ऑफ ऑरेंज जूस। अब देखिए भैया दूसरे एक बार ड्रॉप किया, अब जा रहा है तीसरे के पास ड्रॉप करने। देख रहा है कि अब किस नंबर पे जाना है। अभी भैया जा रहा है शायद दूसरे कार में, कहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे एक लास्ट में कार है, वहाँ उसको ड्रॉप करेगा, ठीक है। तब भैया अंदर जाएगा, तब हम सबको हमारा वाला सामान लेके आएगा। देखो एक ही लोग हैं कि कई लोग काम कर रहे हैं। ये कौन सा गेम खेल रही हो? महजंग। जब मैं PhD कर रहा था खेला करता था इसको थोड़ा बहुत। इसलिए सिर्फ खेलती हूँ क्योंकि इसमें मैं इजीली कर लेती हूँ, बाकी गेम बड़ा टफ होता है। अभी नंबर दिखाएंगे कि भैया वो मैं ही हूँ। इन द ट्रंक। That's not yours. Oh, sorry. थैंक यू। ओके, तो हमारे पास जितना भी ग्रोसरी था, इतना सामान आ गया है। और एक राउंड में दिखा देना चाहता हूँ कि इसमें देखिए ये जो है एप्पल का जूस है, ठीक है। इसको क्रोसिएंट हमें बोलता था, बाद में पता चला इसको क्रोसान बोलते हैं। तो ये जो है बेक्ड ब्रेड है। ये जो है एप्पल सॉस है बच्चों के लिए। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है, काजू मिक्स। और ये जो है पिस्ताचियो है। और ये है आपका मसूर की दाल, ठीक है। ये है आपका कॉर्नफ्लेक्स सीरियल। ये बल्ब है, ये ब्रेड है एक और ये है इस काइंड ऑफ बिस्किट है ये, ठीक है। बच्चों अपना टिफ़िन में लेके जाते हैं। इधर 2 चिप्स हैं और इधर जो है एक नमकीन है और 3 डिब्बे जो है इधर दूध के हैं, 2 जो है ऑरेंज जूस है, अंडा है, ठीक है। अंडा को कहाँ रख दूँ कि बिरंडा ना होने पाए, ठीक है। और छोटा वाला चिप्स का डिब्बा है एक। और ये जो है क्लीनर है, ठीक है, हैंड वॉश के लिए। ओके, तो इतना है तामझाम। अब मैं आपको दिखाता हूँ पड़ेगा कितने का, ठीक है। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो बंदा आता है डिलीवरी करने, पहले वो कोड चेक करता है कि ना, जैसे कि आप गाड़ी पिक करते हो तो गाड़ी वाला आता है तो आपको कोड पूछता है, उसी तरह से यहाँ भी कोड पूछता है। मुझे ज़रा दिखाना जरा कौन चीज़ कितने का है और कितने का पड़ा है। ये है जितना सामान मैंने आपको दिखाया, पूरे $142 का है। ये कहाँ है? नहीं वो ओरिजिनल वो बिल कहाँ है? बिल यही है बिल। कहाँ लिखा है? ये है $142, ठीक है। $142 का मतलब हो गया आपका 12,000 रुपये का, ठीक है। अब ये हमें प्राइस है मोटा अगर आप ये वाला जो एप्पल सॉस है 3.79 मतलब $4 का है। ये जो डिश वॉशर है $10 है डिश वॉशर का, ठीक है। ये जो बिस्किट मैंने आपको बताया था $4 का है। ये चिप्स है छोटा वाला पैकेट के, ढेर सारे पैकेट हैं उसके अंदर, 10 है उसमें है शायद, है ना, 10 काउंट है। ये $6 का है। ये मसूर की दाल है $2 का है, सबसे सस्ता मसूर की दाल, सबसे हेल्दी। ये बल्ब है 12.99 का बल्ब है। सिर्फ कौन सा बल्ब भाई? एक बल्ब है। कहाँ स्मार्ट बल्ब है। कहाँ लगेगा ये? वो कल हमारा बल्ब जल नहीं रहा था। अच्छा, स्मार्ट बल्ब है, चलो ठीक है। ऐप से रेगुलेट करना चाहते हैं। एप्पल सॉस है ये, ठीक है। एप्पल सॉस कितने का है? $7 का। ये तो नहीं पूछा है उसने, ये नहीं है उसमें, होगा ज़रूर। अच्छा चलो। ये चिप्स है $4 का है। ये ब्रेड मैंने क्रोसान जिसको बताया था $6 का है, $5,500 का है। ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स जो है $14 का है।
ऑरेंज जूस $7 का है, लेकिन $7 के 2 हैं। नहीं $7 का एक। $7 का एक, अच्छा। ये नमकीन मैंने आपको दिखाया था $7 का है ये, ठीक है। अंडा 1 दर्जन $10 का है ये पिस्टेचियो जो है $10 का है ये। तो कुल मिला जुला के $142 के आसपास का है ये। $142 का मतलब हो गया आपका, और 8, 5, 13 और या फिर 12 और 1000 रुपये का पड़ा है। तो इस तरह से हमने देखा कि अमेरिका में जो है ड्राई थ्रू से आप जो है इस तरह से अपने ग्रोसरी पिकअप कर सकते हैं। तो मोटा मोटा एक महीने, और मोटा मोटा हमको आपको ये भी पता चल गया, पकड़ना जरा कुछ, कि एक हफ्ते का जो ग्रोसरी का खर्च है यहाँ पे 12,000 रुपये इंडिया में, और इंडियन प्राइस के अनुसार अगर अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो $100 से लेकर के, अभी तो 2-3 राउंड और मारोगे ना वाइस मार्केट। हाँ, $100 से लेकर के $200 के बीच में होता है। अगर आप जैसे हमारे 2 बच्चे हैं और 2 प्राणी, हम सब 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का खर्च अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 150 से 200 रुपये, 200 मान के चलो, हम सब तो कुछ ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो 200 रुपये पर वीक, तो 400 रुपये आपका 4 दूना 800 $800 पर मंथ खर्च है ग्रोसरी का, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने नहीं लिया है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कई 2-1 हफ्ते से ज़्यादा भी चल सकती हैं, ठीक है। तो अभी हमें एक ही जगह से लिए, अभी एक जगह से और लेना होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि अगर आप अकेले हैं तो हो सकता है कि $50-80 में निपटा देंगे हर हफ्ते के लिए। अगर आप 2 लोग हैं तो हो सकता है 100-150 तक जा सकता है, 4 लोग हैं तो $200 है ना। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि एक हफ्ते में किराने के सामान में हम कितना पैसा खर्चा होता है अमेरिका में, ठीक है। तो सामने जो मेरे 2 गाड़ियाँ दिखाई आपको दे रही हैं, ठीक है, एक ही गाड़ी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टर्न था तो दोनों गाड़ियाँ आपस में टकरा गई थी हल्का सा। तो अमेरिका में जब भी टक्कर मारते हैं लोग, तो लोग जो है भाग नहीं जाते हैं, तो बाहर पतली गली पकड़ के देखो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अब देखो दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं। तो ठीक है, अब दोनों गाड़ियाँ इकट्ठा हुई हैं ना, अब दोनों एक दूसरे से ड्राइवर लाइसेंस एक्सचेंज करेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे एटलीस्ट, और फिर अपने इंश्योरेंस कंपनी से बात करेंगे, ठीक है। औरत निकलेगा इंडियन, हाँ पता है। तो इस तरह से जो है मुझे जहाँ पे टर्न लेना था, मुझे लगता है कि टर्न लेने के चक्कर में गाड़ी लोग स्लो करते हैं, अगर पीछे वाले अगर ध्यान नहीं दिए तो टक्कर मार देते हैं। तो मुझे लगता है हल्का सा टच हो गया था, मेजर एक्सीडेंट नहीं है। तो इस तरह से अगर आप वहीं पे खड़े होकर बातचीत करने लगोगे तो चक्का जाम हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा बाहर आकर के कच्चे में आराम से आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं होता, क्योंकि सबके पास इंश्योरेंस होता है। लड़ाई झगड़ा मारपीट इंश्योरेंस कंपनियाँ एक दूसरे के लिए लड़ती हैं आपके लिए, आपको नहीं लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक खास बात है इंश्योरेंस लेने का, यही फ़ायदा कि अपना टेंशन उनको दे दो जिससे आपने इंश्योरेंस ले रखा है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।